The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 17 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे समाज में ये जो शक्तियां बिखरी पड़ी हैं, अगर एक बार उनको एक धागे में पिरो दिया जाए तो एक ऐसी फूलमाला बन सकती है जो फूलमाला मां भारती को और अधिक सुशोभित कर सकती है। और इन्हीं शक्तियों को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब वक्त बदल चुका है और इसलिए बदले हुए व्यक्ति में हमने व्यवस्थाएं भी बदलनी होगी। ये उस दिशा का प्रयास है कि समाज में इस प्रकार की शक्ति रखने वाले, कोई धन संपन्न होगा तो कोई ज्ञान संपन्न होगा तो कोई अनुभव संपन्न होगा तो कोई सेवा संपन्न होगा। ये जो शक्तियां हैं बिखरी पड़ी है, अगर एक बार उनको एक धागे में परो दिया जाए तो एक ऐसी फूलमाला बन सकती है जो फूलमाला मां भारती को और अधिक सुशोभित कर सकती है। तो ये वही प्रयास है कि समाज में ऐसी जितनी भी शक्तियां हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। अगर आप बारीकी से सरकार के कामों को देखते होंगे, जो मीडिया में आता नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो मीडिया के लायक नहीं होती है लेकिन बहुत लायक होती है। आपने देखा होगा कि सरकार में पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये पद्म अवार्ड, हमारे देश में पद्म अवार्ड कैसे मिलते थे, आपने अगर कोशिश की होगी तो आपको रास्ता मालूम होगा। कोई नेता रेकमेंड कर दें, सरकार रेकमेंड करे, मतलब कि वो भी पॉलिटिशियन होता है, वो रेकमेंड कर दें। और ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस के डॉक्टर होते हैं वही पद्म के लिए लायक होते हैं। हमने एक छोटा सा रिफॉर्म किया। हमने रिकमेंडेशन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति खुद के लिए, किसी के लिए डिटेल भेज सकता है। किसी ने कहीं अखबार में पढ़ा, वो कतरन भेज सकता है। भाई देखिए, ऐसा किसी इंसान के मैंने में जाना था, और हजारों की तादाद में ऐसे लोगों की जानकारियां आई। तो ये यंग टीम प्रॉपर किसी को जानती नहीं थी, चेहरा नहीं जानती थी, जो पढ़ा हुआ उसमें से उसने खोजना शुरू किया और एक शॉर्टलिस्ट किया। फिर जो कमेटी बनी थी उसने काम किया। और आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री मिल रहा है इन दिनों कि जो अननोन हीरोज हैं। अब आपने देखा होगा कि बंगाल का एक मुस्लिम लड़का जिसको इस बार पद्मश्री दिया, क्या था, तो उसने अपनी माँ मर गई और कारण क्या था, तो मेडिकल ट्रीटमेंट संभव नहीं थी, और उस माँ की मृत्यु से उसके मन हिल गया और उसने एक मोटरसाइकिल पे लोगों को, पेशेंट को ही है तो उठा करके डॉक्टर तक ले जाने के लिए अपना काम शुरू किया।
खुद भी पेट्रोल खर्चा करता था, काफ़ी कुछ मेहनत करता था और उस पूरे इलाके में एम्बुलेंस अंकल के नाम से वो जाना जाने लगा। अब ये अपने आप सेवा कर रहा था आसाम के, बंगाल के उन इलाकों में। सरकार के ध्यान में आया, ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार की कोशिश है कि देश के हर कोने में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है देने के लिए। हम इसे जोड़ना चाहते हैं और सरकार को फाइल से बाहर निकाल करके जन जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये टू वे हमारा प्रयास है और उसी के फलस्वरूप एक व्यवस्था हमने बनाई। ये ठीक है, इसमें हर एक को लगता हो कि नहीं वो आया होता तो अच्छा होता, उसको बुलाया होता तो अच्छा होता। कई सुझाव होंगे, लेकिन ये पहला प्रयास था, पूरी तरह सरकारी प्रकार का प्रयास था और इसलिए इसमें कमियां भी बहुत हो सकती हैं। हमारे सोचने के तरीके में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो प्रयोग है इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करें, इसको ईयरली इवेंट कैसे बनाएं और उसको एक प्रकार से गवर्नमेंट के एक्सटेंशन के रूप में, जैसे आप लोगों ने 6 ग्रुप बनाए, 6 ग्रुप में भी एक ग्रुप में 5-5 अलग अलग विषयों पर आपने फोकस किया, अलग अलग बातों पर फोकस किया। अब मेरे मन में विचार आ रहा है कि क्या यही ग्रुप उस कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ परमानेंट जुड़ सकते हैं। जिन्होंने डिजिटल पर काम किया वही अगर अपना समय ऑफर करते हैं तो मैं सरकार में जो डिजिटल इंडिया का काम देखते हैं उन अफसरों के साथ, उस मंत्री के साथ एक टोली बना दूं, हर महीने वो बैठें, नई नई बातों की चर्चा करें। क्योंकि जैसा यहाँ पर सूची बता रही थी कि लोगों को भाई मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो नहीं जानता डिजिटल क्या होता है। ये सिर्फ सामान्य मानव का नहीं है, सरकार में भी है जी। सरकार में डिजिटल का मतलब है हार्डवेयर खरीदना। सरकार में डिजिटल का मतलब है कि पहले जैसे फ्लावर पॉट रखते थे, अब एक बढ़िया सा लैपटॉप रखना, ताकि कोई भी विजिटर आए तो लगे कि हम मॉडर्न है। तो इस सोच वाली सरकार होती है भी। अब 50-55 के बाद वो भारत सरकार में लोग आते हैं। अब आप 30 के नीचे का दिमाग रखते हो। मैं इन दोनों को मिलाना चाहता हूं। ये इसकी शुरुआत है और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आज सरकार में मेरे साथ जो टीम है, सचिवों की, मंत्रियों की, अगर मान लीजिए 200 लोगों की टीम में मान लूँ, मेरा उनसे लगातार इंटरेक्शन होता है और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता है जी, मैं कलीग के तरह उनके साथ अपना समय गुजारता हूँ। और पिछले 3 साल के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ कि जैसे वो किसान खेत जोतता है ना, बारिश आएगी कब आएगी पता नहीं, फसल कौन सी कैसी होगी पता नहीं, फसल होगी तो बाजार में मूल्य मिला, लेकिन फिर भी वो खेत जोतता रहता है। मैंने भी मेरे 200 लोगों के दिमाग में जोतने का काम बहुत किया है। और मैं अनुभव से कह सकता हूं कि आज वो
किसी भी विचार बीज को एक्सेप्ट करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और पूरी तरह उसके साथ जुड़ने को तैयार है। ये अपने आप में मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार की मेरी सीनियर टीम हर नई चीज को खोजने के लिए, समझने के लिए, स्वीकारने के लिए ऑब्स्टेकल बनने के बजाय उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है और प्रयास कर रही है। इसी एक कारण से मेरी हिम्मत बढ़ी है आप लोगों को मेरे साथ जोड़ने की। अगर वही ऑब्स्टेकल होता तो मैं नहीं करता, सोचता भी नहीं, क्योंकि आज आप ही लोग यहां से 6 महीने के बाद जाकर के नेगेटिविटी के सबसे बड़े एजेंट बन जाते हैं। अब मैं आप कहते यार छोड़ो यार, सब बात तो बहुत करते हैं, सब ऐसे ही है। लेकिन ये मैं हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मालूम है कि मेरी जो मेन टीम है वो नई चीजों को स्वीकारने के लिए बहुत उत्साहित है। आपने जितनी बातें बताई हैं, आपने कल भी उनके साथ चर्चा की है, आज भी वो लोग यहां बैठे हैं, कुछ लोग उसमें से। तो ये प्रयास हमें लंबा चलाना है, हमें आगे बढ़ाना है। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप में से बहुत लोग हैं जो एक दूसरे को पहली बार रूबरू में मिले होंगे, शायद सुना होगा, पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में जाना होगा कि कोई एक सज्जन है जो इस दिशा में ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब आपका एक परिचय हुआ है, आपकी एक टीम बन रही है। हो सकता है सभी 212 लोगों की नहीं बनी होगी, लेकिन जो 30-35 का ग्रुप बना होगा तो उनको तो जरूर परिचय आया होगा, सोचने का तरीका क्या है, सामने वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है, सब आपने इवेल्युएट किया होगा। किसने ज़्यादा समय खा लिया वो भी आपको पता रहा होगा। कौन यहाँ अपना व्यवसाय के लिए नेटवर्किंग के में टाइम लगा रहा तो वो भी आपको पता चला होगा। सब कुछ आपको ध्यान आ गया होगा और इसलिए आपको पूरा प्लस माइनस पॉइंट्स मालूम है। मुझे विश्वास है कि आप इसके द्वारा अपने तरीके से इन्हीं विषय मत छोड़िए और नया दुनिया भर में अचानक कोई भी घटना आ जाए उस पर मत पड़िए। ये जिन चीज़ों पे आपने काम किया है, जैसा चीज़ें बदलती जाए उसमें जोड़ते जाएंगे क्या, और उसको आप मॉडिफाई करेंगे और शार्पन करेंगे, काफ़ी फोकस। अब ये आइडियाज़ हैं, क्या आप आइडियाज़ के साथ रोड मैप भी बना सकते हैं क्या? अचीवमेंट के लिए आप इसी चीज़ को रिसोर्स क्या होंगे, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या होगी। सरकार है तो नियमों से चलती है, तो नियम बदलने हैं तो नियम कैसे बदलेंगे, कौन से नियम होने चाहिए। सरकार कागज पे चलती है, जब तक चीज कागज पे नहीं उतरती है सरकार में कोई चीज नीचे नहीं उतर सकती। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं? क्या आप में से कोई लीड करके भाई चलो 1 महीने के बाद दोबारा कहीं बैठेंगे, आप देखिए आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप एक अपने तरीके से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी